यस, क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या दिखाई? मेला। हाँ हाँ, कैसे पहचाना कि वो मेला ही है? कैसे पहचाना कि वो मेला ही है? क्या क्या अलग नजर आ रहा है? क्या बोला आपने? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? झूला दिखाई दे रहा है, यस। और क्या दिखाई दे रहा है? झूले जो पार्क में भी होते हैं, मैदान में भी होते हैं, तो ये कैसी जगह है? सर्कस भी दिखाई दे रहा है, ओके। बच्चे दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए, उनके हाथों में बहुत कुछ चीजें दिखाई दे रही है। वहां पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है, मे बी शायद वहां पे शायद दुकान हो वहां पे। ब्लर आपको दिखाई दे रही है? नहीं, ब्लर होने का प्रश्न नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो जो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसका नाम है मेला। जैसे ही हम मेला बोलते हैं, मन में एक अजीब सी खुशी उत्पन्न होती है। क्यों? हाँ, क्यों? क्यों खुशी होती है? जैसे ही हम मेला शब्द उच्चारण करते हैं, क्यों आपको खुशी होती है? क्योंकि क्या होता है मेला में? क्या होता है? आप लोग गए हो मेले में? मेले में गए हो? हाँ, क्योंकि मेले में हम लोग बहुत कुछ मजे करते हैं, वहाँ बहुत सारी दुकानें होती है खरीदारी करने के लिए, झूले हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें होती है, बहुत मजे करते हैं, बहुत आनंद उठाते हैं हम। बहुत सारी दुकानें, हाँ, एक रौनक सी रहती है वहां पे। यस, तो इसीलिए हमारे लेसन का नाम है पाठ 5 मेलों की बेला। पेज नंबर 42, 42 पेज नंबर ओपन करो। मेलों की बेला, यस यस। हाँ, तो वहां पे पेज नंबर 42 में दो चित्र दिखाई दिए आपको। इन त्योहारों को पहचान कर इनके नाम और इनकी दो दो विशेषताएं लिखिए। दो त्योहार आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे। कौन सा है पहला त्योहार? कौन सा त्योहार है पहला? दशहरा है, तो उसका नाम, हाँ, तो दशहरा का वहां पे नाम लिखना है और उसकी क्या विशेषता है, क्यों मनाते हैं। यस, क्यों मनाते हैं, क्या विशेषता है, वहां पे दो वाक्यों में लिखना है। ठीक, एक्टिविटी है वो। दूसरा चित्र कौन सा है? दूसरा चित्र दुर्गा पूजा है। यस, दुर्गा पूजा आप लिख सकते हैं वहां पे, और उसकी विशेषता, वो कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन से लोग मनाते हैं, कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, वहां पे आप लोग लिख सकते हैं दो दो वाक्यों में। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पोएम, पाठ 5 मेलों की बेला। नाच उठा धरती का कनकन, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की बेला है आई। आज सजेगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मनचाही। पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बेलों की दौड़ कराते। गौर शीतला पूजन को गलियां गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। होली की पिचकारी में देखो स्नेह भरा है रंग घुला, आपस में घुल मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। रन कीजिए पेज, बड़ी है काफी कविता। राखी के बंधन में बंध कर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा विपदा तुम पर जब आए। दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए।
ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। गिरिजन मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाए, सब मिल समरस हो जाते। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी, ताता थैया थिरक उठे, कत्थक भंगड़ा रास रचा, गरबा से धरती दमक उठे। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए, जब हो मेलों की वेला। तो सुनी इतनी बड़ी कविता। काफी बड़ी है और काफी एक्साइटेड भी है। ठीक है, तो मेले के बारे में यहाँ पे पूरी कविता में वर्णन किया है कि क्या क्या करते हैं मेले में, कब मनाते हैं वगैरह सब इस कविता में दिया गया है। ओके, आप बता सकते हो ये जो मेला है ये गांवों में लगता है या शहरों में लगता है? ये मेला गांवों में ज्यादातर लगता है, क्यों? सिटीज में भी शहरों में भी लगता है मेला आजकल तो, है ना। लेकिन ये मेला जो है ये प्राचीन संस्कृति है, सदियों से चली आ रही है। ठीक है, गांव गांव में तो वो सारी जो परंपरा है वो अभी आजकल सिटीज में भी मनाया जाने लगा है। ये इसीलिए ताकि हमारा जो है वह क्या कहते हैं, हमारा समय बीत सके, हमारा एंटरटेनमेंट हो सके, मनोरंजन हो सके, हमें आनंद मिले, इसीलिए ये एक साधन है। शहरों में दोनों में मनाया जाता है। इससे मतलब मनाने से, इसके होने से हमें क्या मिलती है? बस खुशी मिलती है, हमारा समय बीतता है। यह एक मनोरंजन का साधन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नाच उठा धरती का कनकन, कनकन यानी हर एक वस्तु, हर एक चीज जो है वह धरती पे वह नाच उठा यानी झूम उठा है। जैसे मेला आता है तो धरती का कोना कोना भाग सारा झूम उठ रहा है, नाच रहा है। ठीक है, कनकन यानी कोने कोने में सारी जगह धूम मची है, हर जगह आनंद फैला हुआ है। बस्ती बस्ती रौनक छाई, बस्ती बस्ती यानी गांव गांव में छोटी छोटी जो गलियां हैं, जो बस्तियां रहती, जहाँ पे लोग रहते हैं छोटी छोटी गलियों में, वहां पर भी रौनक छाई है। रौनक यानी एक अलग सी खुशियां उनमें छाई है, आनंद उनमें छाया है। बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, बाल यानी बच्चे, वृद्ध यानी वृद्ध यानी वृद्ध का क्या अर्थ है? वृद्ध यानी बूढ़े। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो भी सब ठुमकने लगे हैं। ठुमकने लगे यानी चिल्ड्रन, हाँ यस। अब दूसरे चित्र में देख सकते हो, ये देखो आपको बूढ़े भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बूढ़े हैं वो भी ठुमक रहे हैं, नाच रहे हैं, उसकी सरगम गा रहे हैं उस मेले की। तो यहाँ पे सब खुश है, चाहे कोई भी अवस्था हो, बचपन हो या फिर बूढ़ा वृद्ध अवस्था हो, हर कोई इस अवसर पर नाच रहा है, गा रहा है, ठुमक रहा है यानी नृत्य कर रहा है। आवाज नहीं आ रही चिल्ड्रन? आ रही है, हाँ ओके। मेलों की वेला है छाई, मेलों की वेला, वेला यानी अवसर। जब कोई मौका या फिर अवसर को हम लोग मौका भी कर सकते हैं, वहां पे वेला को अंडरलाइन करो, वेला को अंडरलाइन करो, वहां पे लिखो अवसर, ऑलरेडी अवसर वर्ड लिखा हुआ है, एक और वर्ड लिखो वहां पे मौका। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, अवसर आता है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे हमारा जन्मदिन हो, ठीक है, तो जब भी कोई मेले का अवसर आता है, मौका आता है, तो सब लोग उस चीज में गुम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या बताया इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि जैसे ये मेला आता है
तो पूरी जो धरती है वो झूम उठती है, मनुष्य जो है वह उसमें घुल मिल जाता है, अपना आनंद मनाने लगता है, बहुत खुश हो जाता है। और गली गली में जो बस्तियां हैं उसमें पूरी रौनक छाती है, और बच्चे वृद्ध अवस्था के भी जो भी हो वह सब ठुमकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। मेलों की वेला है छाई, यानी मेलों का जब भी अवसर आता है, मौका आता है, तब सभी झूम उठते हैं। इतना समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ? आपको पता है हमारे स्कूल में भी मेला, हाँ, मेला नहीं, वेला को अंडरलाइन करना है। वहां पे अवसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके शब्दार्थ में, एक और शब्द लिखो वहां पे, मौका, मौका करके लिखो, लिखा? हाँ, मौका, मौका नहीं, मौका, म को औ की मात्रा, मौका। डन? दूसरे पैराग्राफ पे आ जाओ, दूसरी पंक्तियों में आ जाओ। आज सजेगी हाट दुकानें, आज सजेगी हाट दुकानें, यानी मेले में क्या क्या दिखाई देता है हमको? बहुत सारी दुकानें दिखाई देती है। ऐसा हाट यानी वो इलाका, वो मैदान जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती है, बहुत सारी वस्तुएं जहाँ मिलती है, बेची जाती है, तो वहां पे हर जगह रोशनाई होगी। देखो यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो आप लोग, रोशनाई यानी हर जगह बत्तियां, रोशनी फैली रहती है, सजी सजी रहती है सारी दुकानें। जो चाहे लेना भाई, आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज वहां से ले सकते हो। गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मनचाही, वहां पे देख सकते हो, वहां पे गुड़िया दिखाई दे रही है। कंठी माला यानी गले में पहनने वाली मालाएं, वहां पे आपको दुकान दिख रही है जहाँ पे औरतें अपना सामान खरीद रही है, आभूषण खरीद रही है, ज्वेलरीज। और यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे कार्स दिखाई दे रहे हैं, गुड़िया दिखाई दे रही है, यहाँ पे हार वगैरह दिखाई दे रही है, यानी वो दुकान भी किस तरह सजी हुई है देखिए। तो आप जो चाहे उन दुकानों से, उन हाट से दुकानें, जो वस्तुएं हैं वो आप उस मेले से ले सकते हो। यानी मेले में हर चीज मिलती है, कपड़े, जूते, ज्वेलरीज, खेलने की चीजें, ठीक है, झूले, खाने पीने की चीजें, ये सारी वस्तुएं हम मेले में देखने को हमें मिलती है। तो आपकी जो चाहे विश है, जो चाहे इच्छा है, आप उस मेले से ले सकते हो। यस? और आपके बुक में भी दिया, लेकिन बहुत सारे चित्र नहीं दिए, तो मैंने यहाँ पे चित्र लिए, तो उस चित्र के माध्यम से समझो, ठीक है? नेक्स्ट आगे आइए। पोंगल मकर मनाने को, जैसे मैं पोंगल बोल रही हूँ, मकर बोल रही हूँ, तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? जैसे पोंगल बोल रही हूँ तो क्या आ रही है बात आपके मन में? किस चीज के बारे में बोला जा रहा है? हाँ, 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 तो पंगल है, मकर बता रही हूँ, हाँ करेक्ट, हाँ, यस यस, जो यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। तो ये जो पोंगल है, मकर संक्रांति है, ये सारी जो त्योहार है, ये पूरे भारत देश में मनाया जाता है, ठीक है? इसको अपने अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अभी यहाँ पे दूसरे, यहाँ पहले चित्र में आप देख सकते हो, है ना, कि लोग यहाँ पे किस तरह ईद की पूजा कर रहे हैं, 3 दिन वहां पे मनाए जाते हैं, यानी फसलों, जैसे पोंगल, ये फसलों की कटाई होती है ना, फसलों की जब कटाई होने वाली होती है तब वहां पे यह 3 दिन मनाए जाते हैं, सूर्य देवता की पूजा की जाती है? और दूसरे चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे पंजाबी लोग जो है वो लोहड़ी के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, यानी अलग अलग तरीके से अपने अपने लोग जो है धर्मों के हिसाब से उन त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, फसल की जब कटाई होने वाली होती है, भगवान के लिए यह अर्पण किया जाता है, और ये त्योहार को इस तरह मनाया जाता है। और तीसरे चित्र में आप लोग देखो, यहाँ पे कुंभ मेला, यानी ऋषि मुनि जो है वह नदियों में स्नान कर रहे हैं, सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं वहां पे। यहाँ पे आपको
एक और चित्र दिखाती हूँ। ओके, पतंग भी उड़ाई जाती है, तिलगुल जो है वो बांटा जाता है, खाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में उनके धर्मों के हिसाब से उन त्योहारों को मनाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है सुख सुविधा के लिए, उनके सुख जो जीवन है वह सुख से बीते, सबको शांति मिले, ये चीज वो भगवान से विश मांगते हैं। तो यहाँ पे पोंगल मकर मनाने को तो लोग यहाँ पे फेस्टिवल त्योहार मना रहे हैं। पौ फटते फटते ही उठ जाते हैं, पौ यानी बांसुरी हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो दूसरे चित्र में पौ फटते ही उठ जाते हैं, यानी त्योहार जैसे ही आते हैं तो लोग खुशियां मनाने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं, बांसुरी जो है वो जो पौ है वह बज उठते हैं, यानी घोषणा की जाती है कि त्योहार आने वाले हैं, सब तैयारी में लग जाओ, खुशियां मनाने लग जाओ। खीर चूरमा खा खा कर, यहाँ पे आपको एक प्लेट में दिखाई दे रहा है, खीर है और इसको कहते हैं चूरमा, ये विशेष प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती है। बैलों की दौड़ कराते, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गाँव में ज्यादातर बैलों की दौड़ करवाई जाती है, आजकल बहुत पाबंदी हो गई है, बैलों की रेसिंग वगैरह नहीं कराई जाती, लेकिन पहले ये परंपरा थी, बैलों को दौड़ाया जाता था, पोंगल में भी बताया था ना आपको थर्ड स्टैंडर्ड में, बैलों की दौड़ कराई जाती है। हाँ हाँ, और उसमें बहुत लोग जख्मी भी हो जाते थे, है ना। तो खीर चूरमा यानी विशेष प्रकार का ये मीठा पकवान है जो कि उन त्योहारों में मनाया जाता है, और ऐसे बैलों की दौड़ कराई जाती है। पौ फटते हैं, पौ फटते यानी जो वाद्य है, ढोल नगाड़े वगैरह बजाने लगते हैं। अभी आप बता सकते हो कि कौन कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं अभी, जो जो गणपति आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, बिल्कुल, तो यस वो बाद में आते जाएंगे, दशहरा दिवाली, तो जैसे जैसे त्योहार आते रहते हैं लोग अपने धर्मों के हिसाब से मनाते हैं, पूरे भारत देश में उन त्योहारों को मनाते हैं, भले वो हिंदू हो। हाँ, हर वहाँ पे सभी लोग आजकल ये गणेश चतुर्थी को मना रहे हैं, है ना, बड़े जोरों शोरों से इस त्योहार को मनाते हैं। यस, जो नहीं मनाते वो भी इस त्योहार के बारे में जानने लगते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उस त्योहार को मनाने के लिए। तो इस पोएम में आनंद के साथ साथ त्योहारों के बारे में भी बताया गया है। ठीक, इतना समझ में आया ये 3 पैराग्राफ। आगे चलते, आगे लिखते हैं। गौर शीतला पूजन को, गौर शीतला पूजन को, यानी यहाँ पे जो आपको देवी दिखाई दे रही है लक्ष्मी माता, उनके अलग अलग नाम दिए गए यहाँ पे, यानी नॉर्थ साइड में, उत्तर भाग में, वहां पे शीतला पूजन करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, अलग अलग नाम दिए गए देवी के। तो गौर शीतला पूजन को गलियां गीतों से गुंजाई, यानी जो गलियां है वह गीतों से, यानी लोग जो है वहां पे औरतें जो है वह गुनगुनाती रहती है, नृत्य करती है, देखो वहां पे उनके साथ जो ड्रम्स वगैरह है वो बजाते हुए वे लोग जा रहे हैं, यानी वो अपना आनंद जो है वह अपने तरीके से वो लोग प्रदर्शित करते हैं, देवी के लिए वह बहुत कुछ, नदियों में जाके पूजा करती है, वहां पे कन्या पूजन किया जाता है नॉर्थ साइड में, दशहरा की बात हो रही है यहाँ पे, तो नॉर्थ साइड में ज्यादातर वहाँ पे कन्याओं की पूजा की जाती है, 9 कन्याओं की, वहाँ पे लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे गली गली में जो औरतें हैं वो जो गीत है वह गाती रहती है, गुंजाई, गुंजाई यानी गाती रहती है गीतों को। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया, बबुआ यानी लड़का, जो छोटा लड़का है वो क्या कर रहा है, दुल्हन को, दुल्हनिया को क्या कर रहा है, देख रहा है, ये जस्ट पोएम है, इतना मत सोचिए। घूंघट में ही मुस्काई, जो दुल्हन है वह छोटी सी, वह घूंघट में क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। ठीक है, अब आपके पिक्चर में, आपके बुक में भी पिक्चर देख सकते हो, औरतें वहां पे आरती का थाल लेके जा रही है, देखो उनके सिर पर मटका है, तो क्या कर रही है, शीतला पूजन, यानी वो देवी को, लक्ष्मी माता को
वह पूजा के लिए सामान लेके जा रही है, गीत गाते हुए वह जा रही है देवी की पूजा करने के लिए। तो जो छोटा लड़का है वो क्या कर रहा है, दुल्हनिया को देखकर शर्मा रहा है, मुस्कुरा रहा है। घूंघट में जो दुल्हन है वह भी क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। अंडरस्टैंड दिस मच? एक और पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम फिर से दोबारा से स्टार्टिंग से देखेंगे। होली की पिचकारी में देखो, अभी एक और त्योहार आगे आ रहा है, होली। यस, ये जो होली त्योहार है रंगों से भरा, सब एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, बड़े मजे करते हैं। तो होली में ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, पिचकारी से किस तरह एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं। स्नेह भरा है रंग घुला, स्नेह यानी प्यार, प्रेम भरा है इन त्योहारों में। उद्देश्य क्या है त्योहारों का, कि हमें प्रेम करना चाहिए उस समय में, जो सुखद समय है सभी से प्रेम से रहना चाहिए, आनंद बांटना चाहिए, खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो हर जगह प्रेम भरा हुआ है, रंग घुला, उन रंगों में क्या भरा है, प्रेम भरा है। तो हर जगह सब खुश है, प्रेम सब लुटा रहे हैं। कोई दुखी नहीं होता उस समय, कोई दुखी होता है त्योहारों में? नहीं, सभी खुश होते हैं, बल्कि सभी को लिया जाता है और सब एक दूसरे के साथ खुशी आनंद मनाते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं। वो भले कितना भी दुखी हो, लेकिन जब खुशियों का अवसर आता है, त्योहारों का अवसर, तो सब मिल जाते हैं, सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। कितना भी दुख हो वो मिलजुल के खुशियां मनाते हैं। ऊंच नीच का भेद भुलाओ, यहाँ पे जब त्योहार आते हैं ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, ऊंचा या नीचा यानी ना कोई अमीर माना जाता है ना कोई गरीब माना जाता है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करते लोग। आपको दिख रहा है कि लोग भेदभाव नहीं करते, कोई ऊंची जाति का और नीची जाति के इसमें भेदभाव ना करके सब आपस में एक साथ जुट जाते हैं और वह त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमें त्योहारों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल के त्योहारों को मनाना चाहिए। यस, ओके, एक मिनट। जब हम त्योहारों को मनाते हैं तो हमें जोश होता है, उत्साह होता है उन त्योहारों को मनाने के लिए, है ना, जोश होता है। और बहुत ही हम बच्चे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं त्योहारों को मनाने के लिए, मिलजुल कर त्योहारों को मनाने के लिए। और इससे क्या क्या पता होता है साथ ही में, कि हमें हमारी जो संस्कृति है, जो प्राचीन से चली आ रही जो संस्कृति है, उससे उसका भी ज्ञान हमें जो हमारे बड़े हैं वो बताते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या चीज की पूजा की जाती है। तो ये सारा नॉलेज हमें किससे मिलता है, अपने से बड़ों से। हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं उन त्योहारों का महत्व, और ये जो त्योहार है ये सदियों से चले आ रहे हैं और ये आगे भी मनाते ही रहेंगे इस तरह। तो दोबारा से हम देखेंगे स्टार्टिंग से कि ये जो मेला है, मेला जब आता है तो धरती का कण कण, धरती का कोना कोना सब जाग जाते हैं और हर जगह रौनक छा जाती है, यानी खुशियां छा जाती है। चाहे वह वृद्ध हो चाहे वह बच्चा हो, हर कोई इस मेले में शामिल हो जाता है, समय बिताता है, आनंद उसको प्राप्त होता है इस मेले से। जब मेले का अवसर आता है तो हर कोई ठुमकने लगता है, चाहे वो वृद्ध हो या बच्चा हो। और फिर सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया कि जो सारी दुकानें हैं वह सजने लगती है, हर जगह रोशनाई हमको दिखाई देती है ना। और जैसे जैसे हम मेले के अंदर घुसते जाते हैं हमें बहुत कुछ हमें चीजें दिखाई देती है और हमारा मन करता है ये चीज वो चीज खरीदने के लिए। हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
जब हम मेले में जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो खेलने की चीजें हो, चाहे वो झूला हो, तो हम वो सारा चीज अनुभव करना चाहते हैं। तो चाहे वो गुड़िया हो, चाहे मोटर हो, चाहे मालाएं हो लड़कियों के लिए, चाहे वो बिंदिया हो, चूड़िया हो, तो जो हमारी चाहे जो विश होती है वो मेले में जाके पूरा करते हैं। और वो चीज हम भूलते नहीं हैं, और हम विश करते हैं कि अगले साल ये दोबारा मेला फिर से आ जाए और फिर से हमारा मनोरंजन हो जाए, फिर से हमें वो फिर से खुशियां हमें मिल जाए। यस। हाँ, आगे फिर त्योहारों के बारे में बताएं कि हमारे भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। तो उन त्योहारों में से जो संक्रांत है, मकर संक्रांति, और जो तमिलनाडु में जो पोंगल मनाया जाता है, जो कुंभ मेला नॉर्थ उत्तर में मनाए जाते हैं, उन त्योहारों के बारे में बताएं कि जब फसलों की कटाई होती है तो जो सूर्य देवता है उनकी पूजा की जाती है, उनको अर्पण किया जाता है कि ऐसे ही फसल उगती रहे, धन्य धान्य जो है वह अच्छे से हो, समृद्ध बने, वो समृद्धि मिले। तो ये सारे विशेष वो भगवान सूर्य से मांगते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं। कौन सी मिठाई? खीर और चूरमा, अलग अलग तरीके की, जो सेवैयाँ वगैरह है, जो तमिल जो साउथ भाग है उसमें अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाई जाती है, जो नॉर्थ है वहाँ पे अलग तरीके की बनाई जाती है। जो खीर चूरमा है वो उत्तरी भाग में बनाया जाता है, उत्तर भाग में ये डिश बनाई जाती है। हाँ बोलो। हाँ, बिहार बनाया जाता है उस टाइम में। हाँ, तो मेले भी लगते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य में अपने हिसाब से, अपने धर्मों के हिसाब से वहाँ पे जो व्यंजन है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैलों की दौड़ दिखाई दे रही है कि गांवों और देहातों में ज्यादातर बैलों की रेस करवाई जाती है, यह शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल ये दौड़ बंद कर दी गई है, बहुत कम, बहुत ही रेयर हमको ये दौड़ देखने को मिलती है, और लोग काफी जख्मी भी हो जाते हैं, इसीलिए इससे पाबंदी लगा दी गई है आजकल। लेकिन ये भगवान को अर्पण किया जाता है, ये जो दौड़ है बैलों की, ये भगवान के लिए अर्पण किया जाता है। और साथ ही साथ ऊपर जो आपको बांसुरी दिख रही है, यानी कि त्योहार आ रहे हैं तो उसके आगमन के लिए ये सारे वाद्य जो है वह ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं, से पता चल जाता है कि त्योहार सारे आ रहे हैं, तो हमें खुशियां मनाने के लिए सारे वाद्य बजाए जाते हैं। उसके बाद बताया था कि जो उत्तरी भाग में देवियों की पूजा की जाती है, 9 लड़कियों की पूजा की जाती है, जो औरतें वह गुनगुनाती रहती है, नृत्य करती है, वाद्य बजाते हुए वह जा रही है। उसके बाद यह है कि छोटा बबुआ यानी छोटा लड़का जो है वह दुल्हन को देखकर क्या करना, देख रहा है उसे, और वो जो दुल्हन है वह किसमें है? घूंघट में है, और वह चुपके से मुस्कुरा रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको होली के बारे में बताया, उस त्योहार के बारे में कि होली जो त्योहार है वो बड़े धूमधाम से पूरे भारत देश में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उस सूखे रंग से क्या प्रदर्शित होता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो आनंद है वो सब लोग मिलजुल के मना रहे हैं, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे भेदभाव भुलाकर सब लोग जो है वो आपस में त्योहार को मना रहे हैं, चाहे वो उत्तर भाग हो या दक्षिण भाग हो, पूरब हो या फिर पश्चिम हो, हर जगह इस त्योहार को मनाया जाता है। यस। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन पोएम? इसका पोएम का अर्थ पता चला? यस। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछिए मुझे।